हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेनियम सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। क्या फ्लाइट की थकान है? थोड़ा सो लेना चाहती हो क्या जाने से पहले? फिन्या स्टिल थी। बुआ उसके सामने रुक गई, धीरे से हाथ उठाया और उसके गाल के पास अपनी उंगलियां ले आई। जैसे ही उसकी उंगली फिन्या के गाल से छुई, उसने तुरंत हाथ हटा लिया। शायद डर था कि फिन्या का क्या रिएक्शन होगा। फिन्या चुप रही। तब बुआ ने दोबारा उसके गाल पर हाथ रखा, इस बार ज्यादा नरमी से। सब ठीक है, तबीयत तो नहीं खराब लग रही, बुआ ने फिन्या को चेक करते हुए कहा। जब से वापस आई हूं कुछ अजीब सा लग रहा है। फिन्या ने अपना बायां हाथ बुआ के हाथ पर रखा। बहुत अजीब लग रहा है। असल में सबसे अजीब बात यह थी कि जब से फिन्या वापस आई थी, जब उसने बुआ से उसी रूट तरीके से बात की जैसे हमेशा करती थी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। जब वो विदेश में थी, तब भी कई बार उसने बुआ को मैसेज भेजने की कोशिश की, लिखा और मिटा दिया, लेकिन भेजा नहीं। अब जब भेजा तो काम के बहाने से। सबसे ज़्यादा तकलीफ ये देखकर हुई कि बुआ को तो शायद फ़र्क ही नहीं पड़ा, और ऊपर से उसने कहा कि सोने जा रही हूँ, मैसेज छोड़ दो। सच तो ये है कि फिन्या को कुछ महसूस नहीं होना चाहिए था, नफ़रत होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बदल गया था। जैसे कोई नया एहसास उभर रहा हो, वो एहसास जो समझ में नहीं आ रहा था। उसे बुआ से नफ़रत करनी चाहिए थी, ये उसका दिमाग कहता था, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। और सबसे अजीब बात, सिर्फ 3 घंटे पहले वापस आई थी और बिना सोचे बुआ के पास आ गई। ये था वो अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि अजीब का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ फिन्या? मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, बुआ ने एक नींद एक्सपर्ट की अथॉरिटी से कहा। चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ बदलने के लिए, नहाकर सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। तभी फिन्या कहती है, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं यहाँ क्यों हूँ अपने घर के बजाय? मैं वापस जा रही हूँ आराम करने, फिन्या ने कन्फ्यूजन में कहा। तुम वाकई अजीब हो, बुआ ने जवाब दिया, बिना किसी सीधे जवाब के। पूरी ड्राइव के दौरान मैं ये सोचती रही कि फिन्या ने अपना सर झुकाया। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने अपना माथा बुआ के माथे से लगाया, नाक लगभग छूती हुई। सोचती हूँ कि वहाँ इतना समय बिताने के बाद भी मैं सिर्फ यहाँ होने के बारे में ही सोचती रही। फिन्या, पिछले 5 सालों में जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने हमेशा सोचा कि सब लोग तुमसे इतना इम्प्रेस क्यों होते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। बुआ उस वक्त फिन्या की बातें ठीक से सुन भी नहीं पाई। वो बस देख रही थी, फिन्या के होंठों को अपने पास आते हुए। और सबसे ज़रूरी बात, उसने पीछे हटने की कोशिश भी नहीं की। बुआ को पीछे हटना चाहिए था, लेकिन उसके होंठ भी फिन्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम्हें ये जानना है, तो हो सकता है तुम्हें अपना दिल मेरे लिए खोलना पड़े, बुआ ने धीरे से कहा। ऐसा है क्या डॉक्टर बुआ? हो सकता है डॉक्टर फिन्या। और फिर बुआ ने अपनी आंखें बंद करने से पहले जो आखिरी एहसास महसूस किया, वो था फिन्या के होठों का नरम स्पर्श। जो नींद उसे लग रही थी वो तुरंत गायब हो गई, और उसका दिमाग जैसे एकदम से ब्लास्ट कर गया। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसने मना करने के बारे में सोचा भी नहीं। शायद मैं बिना समझे ही सो गई हूँ और अब सपना देख रही हूँ, बुआ मन में सोचने लगी। हम क्या कर रहे हैं फिन? ये सवाल पूछने के बावजूद उस पल बुआ की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर टिकी थी, वो भरे हुए होंठ जो उसके और करीब आ रहे थे, इतने करीब कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। बताओ, क्या इसी को दिल खोलना कहते हैं? फिन्या और करीब आई, और अब उनके होंठों के बीच का फासला लगभग ख़त्म हो चुका था। बुआ जो अपने ही ड्राइंग रूम के सोफे पर आधी लेटी और आधी बैठी थी, उसने महसूस किया फिन्या का बायां हाथ उसकी पीठ पर हल्का से टिक गया था। हम तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बुआ ने धीरे से कहा, जैसे खुद को ही समझा रही हो। तो फिर कोई जो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, वो चाहेगा कि मैं रुक जाऊं? फिन्या ने फुसफुसाया।
पर रिस्पॉन्स में एक छोटी सी खामोशी छाई रही बुआ की तरफ से। नहीं, जवाब आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ सिर्फ इनकार नहीं बल्कि एक इजाज़त थी। और फिर इससे पहले कि बुआ कुछ कह पाती, उसने महसूस किया फिन्या के होठों का वार्म टच, एक किस जो उसके अंदर से सारी स्ट्रेंथ को खींच रहा था। कुछ ही पल बाद फिन्या धीरे से पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। इस बार फिन्या थोड़ी हिचकिचाहट में थी, जैसे एक पल को सोचने के लिए रुक गई हो और वापस मुड़ने ही वाली हो। लेकिन तभी बुआ का हाथ उसके सर के पीछे आ गया। अभी नहीं, बुआ ने कांपते हुए कहा। मैंने अभी तुम्हें जवाब नहीं दिया। बुआ के शब्दों ने दोनों के बीच की पहले की हिचकिचाहट को तोड़ दिया। अब इस बार फिन्या ने खुद को रोकना छोड़ दिया। उसकी बॉडी और होंठ दोनों बुआ की तरफ खुद ब खुद खींचते चले गए, जैसे उसके दिल ने उसे गाइड किया हो। वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते रहे, लेकिन पिछली मुलाकात के बाद जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए, आज सब कुछ बदल गया। बुआ वही फिन्या को किस कर रही थी जो हमेशा उसके लिए एक चिड़चिड़ी, तेज मिजाज और ताल में ना बैठने वाली शख्सियत रही थी, और लग रहा था अब ये सब कुछ रुकने वाला नहीं। फिन्या के एक हाथ धीरे से बुआ के पसंदीदा पजामा शर्ट के अंदर सरक गए। एक पल के लिए बुआ ने सोचा रोके, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को छोड़ दिया और थोड़ा उठकर उसने खुद उस शर्ट को उतारने दिया। क्या तुम श्योर हो बुआ? फिन्या की भारी और नरम आवाज में सवाल था। और तुम? बुआ ने उल्टा पूछा। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। फिन्या के नाक बुआ की गर्दन से छू गया, एक हल्का किस दिया। उसने अपना हाथ बुआ के बाएं कंधे पर रखा, फिर थोड़ा उठकर उसने नीचे लेटे हुए बुआ को देखा। फिन्या के होंठ फिर से नीचे आए और उसने धीरे से बुआ के गाल को छू लिया, जैसे अब उसे खुद को रोकना मुश्किल हो गया हो। मुझे अब भी तुम पसंद नहीं हो, फिन्या ने आंखें उस पर से हटाए बिना कहा। मैं अब भी तुम्हारे सर पर शवल मारना चाहती हूँ, बुआ ने भारी आवाज में जवाब दिया। तब बुआ ने देखा फिन्या के होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उतरी, और फिर वो आगे झुकी, एक किस से शुरू किया जो धीरे से उसके गर्दन तक चली गई। उस वक्त बुआ के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपने आप को इतनी आसानी से क्यों सरेंडर कर रही हूँ? और तब शायद उस सवाल का जवाब भी मिलने लगा। फिन्या यहाँ क्यों आई थी? घर क्यों नहीं गई? शायद जवाब सीधा था, उसने बुआ को मिस किया था, बस इतना ही। वो बुआ के लिए कुछ महसूस करती थी, इसमें अब कोई शक नहीं था। चाहे उस रात के बाद क्या होगा ये ना मालूम हो, लेकिन फिन्या अब हर नतीजे के लिए तैयार थी। 5 साल की पहचान, जिसमें से 2 साल तो आपस में लड़ाई और एक दूसरे की टांग खींचने में निकल गए, और अब फिन्या को महसूस हुआ कि उसने वो सारा वक्त बेकार खर्च कर दिया, सिर्फ एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए, काम में पहचान पाने के लिए। लेकिन अब वो सब बेकार लग रहा था। बुआ तो हमेशा उसके पास ही थी, बस 1 मीटर का फासले पर। उनकी वर्क डेस्क हमेशा पास थी, लेकिन फिन्या ने बार बार उसे नज़रअंदाज किया, हर बार बुआ को चोट पहुंचाई। और अब अजीब तौर पे फिन्या अपने ही शब्दों से हर्ट महसूस कर रही थी। फिन, बुआ की गहरी आवाज़ ने फिन्या का ध्यान वापस खींच लिया। सच तो ये था कि फिन्या अब तक समझ नहीं पाई थी कि दोनों के बीच हो क्या रहा है। प्लेन क्रैश के बाद से जब भी वो यूनिवर्सिटी के काम से वापस आई, उसका दिमाग सिर्फ बुआ के बारे में ही सोचता रहा। और जब वापस आई, सबसे पहले जिस इंसान को ढूंढा वो बुआ थी। शायद वो पागल हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसे लग रहा था कि यहाँ आकर उसने सही फैसला लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अच्छी टेस्ट करती हो, तो मैं तुमसे इतनी लड़ाई नहीं करती बुआलाए। बुआ के हाथों ने फिन्या की शर्ट का कॉलर पकड़ा, आंखों में एक सवाल था। फिन्या के सर हिलाने के बाद उसने हल्की कांपती उंगलियों से शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। रिलैक्स, फिन्या बोली, मुस्कान छुपाते हुए, जब उसने बुआ को ब्लश करते हुए देखा। मैं बस ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस शर्ट खोलने में, बुआ ने शर्माते हुए कहा। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। ज़्यादा वक्त नहीं लगा।
उस काली शर्ट को पीछे खिसकाते हुए बुआ ने खुद खड़ी होकर फिन्या को नीचे ले जाने दिया। वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उसने तुरंत बुआ का चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया। अपनी उंगलियों से उसने बुआ के बालों के कुछ लटों को पीछे किया ताकि उसकी आंखों के बीच कोई रुकावट ना रहे। जो हम कर रहे हैं वो मेरी सोच से काफ़ी आगे निकल गया है, बुआ ने धीरे से कहा। फिन्या ये सुनकर हल्की सी हंस पड़ी। इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।